औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली और बाकी सब मुसलमान बहन भाइयों को, तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम है। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान अराई व्लॉग। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही करम करने वाला है, उसके बाबरकत नाम से मैं शुरू करता हूँ आज का व्लॉग। आज 11 रबीउल सानी है 1443 सन हिजरी, 17 नवंबर दिन है बुध का 2021। आज जो है ना गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की 11वीं शरीफ का दिन है। 11वीं शरीफ इस मुनासबत से मनाते हैं गौस पाक शहनशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैह अपने हयात मुबारका के दौर में वो बयान फरमाया करते थे। दूर दराज से लोग आया करते थे। जो हमने उलमाए कराम से सुना है, मैं वही बात आप सब बहन भाइयों से शेयर कर रहा हूँ। दूर दराज से लोग आते थे, आप बाज़ बयान फरमाते थे, लोग सुनने आते थे, अपना ईमान ताज़ा करने आते थे, इल्म हासिल करने के लिए लोग तशरीफ़ लाते थे। तो आप रहमतुल्लाह अलैह उनके लिए लंगर पकवाते, अपने हाथ से उनको देते। तो आज मौजूदा इस दौर में, क्योंकि गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह कई अरसा पहले, कई सौ साल पहले तकरीबन इस दार फ़ानी से पर्दा फरमा गए हैं। बहुत बड़ी हस्ती अल्लाह के नेक बुज़ुर्ग ज़ीदा बंदे हैं वो। तो उस मुनासबत से इस रोए ज़मीन पर पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले हैं, वो सब 11वीं शरीफ, बड़ी 11वीं शरीफ मनाते हैं। रबीउल सानी में जो 11वीं शरीफ आती है, उलमाए कराम उसको बड़ी 11वीं शरीफ का जो है ना नाम देते हैं। अल्लाह ताला अपने बुज़ुर्ग ज़ीदा बंदे गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े अल्लाह ताला हम सब गुनाहगारों पे करम फरमाए। जहाँ जहाँ मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, इंडिया में, कश्मीर में, जहाँ कहीं भी, अल्लाह ताला उन मुसलमानों पे करम फरमाए। अल्लाह ताला बे औलादों को औलाद अता फरमाए। अल्लाह ताला हर एक की परेशानी दूर फरमाए। जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, अल्लाह ताला उनके लिए भी सबब बनाए। और जो मेरे पाकिस्तानी बहन भाई बैरून ममालिक में हैं, रेस के लिए गए हुए हैं या पढ़ने के लिए गए हैं, अल्लाह ताला उन पे भी करम फरमाए। और जो बहन भाई हमारे घरों में, अस्पतालों में या किसी के रिश्तेदार, मेरे भी दादाजी और बड़े भाई बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े शिफाए कामला आजला नसीब फरमाए। जिनकी औलाद नहीं, अल्लाह ताला उनको सहब औलाद करे। 19 नवंबर को बहुत बड़े आशिक रसूल, मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत कदियानों को उनके कैद खाना में बंद करने वाले अलहाज अल-हाफ़िज़ और आलिम अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक भी है। अल्लाह ताला ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब के जो है ना सदक़े, उनके मज़ार मुबारक के सदक़े हमारी मग़फ़िरत फरमाए। तो मैं बिना देर की यही वीडियो और व्लॉग आज का शुरू करता हूँ। आप सब मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। तो फ्रेंड, जैसा कि कुछ अर्सा पहले मैंने वीडियो बनाई थी पौधे लगाने की, पौधे जो है ना मैं लगाए थे टमाटर। ये पानी भरा हुआ, आज इनको मैंने पानी लगाना है और आप सबको मैंने दिखाना है जो टमाटर मैंने लगाया था। तकरीबन 2 हफ्ते होने वाले। ये देख लीजिए, ये टमाटर का पौधा माशाल्लाह से बड़ा हो गया है। ये हरा भरा धनिया, ये बाल्टी खाली पड़ी हुई थी, ये गमले खाली पड़े हुए थे, तो इनमें मैंने धनिया लगा दिया था। ये देखिए, एक ये पौधा है टमाटर का, धनिया है, और एक ये है, ये मैंने लगाया था पुदीना। ये आप सब देख सकते हैं। अगर आपके घरों में जगह हो छत पे, तो आप सब भी जो है ना लगा लीजिएगा पौधे। ये देख सकते हैं, ये भी लगाया था, और ये एलोवेरा का भी पौधा मैंने लगाया था, और ये इस गमले में भी हरा धनिया मैंने लगाया था, और टमाटर का पौधा लगाया था, पुदीना भी लगाया था। ये देखिए, ये तो मैंने गर्मियों में लगाया था, ये तो काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो पानी जो है ना भर चुका है, मैं लगाता हूँ पौधों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब जो है ना खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें, और मेरे चैनल को है ना जो आप सब सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें। ये तकरीबन अब सर्दियाँ हैं, तो
काफ़ी दिन बाद, तकरीबन 5-6 दिन हो गए, मैं अब पानी लगा रहा हूँ। ये इस गमले में खुद ब खुद फूल उगाए हैं, तो इसको भी मैंने ख़त्म नहीं किया, तो इसको भी अब मैं पानी लगा रहा हूँ। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें टमाटर पुदीना है, इंशाल्लाह ये भी जो है ना जल्द बड़ा हो जाएगा। हम तो मेहनत कर रहे हैं, बाकी फल है नसीब की बात, क्योंकि सर्दी में जो है ना टमाटर टन्नल काश्त में किया जाता है तो तब कामयाब होता है। टन्नल काश्त का मतलब ये है, बड़े बड़े जो है ना प्लास्टिक कवर बना के वहाँ काश्त किया जाता है, ताकि ठंड से पौधे मुरझाए ना, सड़े ना। ठंड में जो है ना पौधे सड़ जाते हैं, ठंड की वजह से सूख जाते हैं, इसलिए टमाटर जो है ना टर्नल काश्त किया जाता है। ये मैंने यहाँ भी मैं पानी लगा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी किया करें। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। तो इंशाल्लाह मैंने खाना बनाना उसकी भी वीडियो आप सब दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहन भाइयों, आप सब देख सकते हैं, आलू भी मैंने छील लिए हैं, मूलियाँ भी छील ली हैं, शलजम भी छील लिए हैं, मटर भी मैंने निकाले हुए हैं। मटरों को मैं इंशाल्लाह जो है ना बॉयल कर लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉयल करने का ये फ़ायदा होता है, जल्दी गल जाते हैं। आलू मैं शलजम और मूली में इसलिए डाल रहा हूँ, मूली में ज़रा कड़वाहट होती है और शलजम जो है ना मीठे होते हैं। आलू का ये फ़ायदा होता है, मूली की कड़वाहट ख़त्म हो जाती है, शलजम का मीठापन ख़त्म हो जाता है। कुछ लोग जो है ना शलजम में शक्कर या चीनी डाल लेते हैं, उनको मेरा मशवरा है आप चीनी की जगह आलू ऐड कर लिया करें। इसका सालन, इसके डालने से सालन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और चीनी और शक्कर डालने की ज़रूरत नहीं आती। तो ये मैं बारीक बारीक काट के, तो इनको मैं प्रेशर कुकर में गला लूँगा, फिर अलग से मसाला बना के उसमें जो है ना इंशाल्लाह बुनाई करूँगा, प्रॉपर जो है ना खाना और सालन बनाऊँगा। आप सब मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए और खुश रहिए, हंसते बसते रहिए, शाद आबाद रहिए। दोस्तों आप सब देख सकते हैं, ये मैंने आलू, मूली और शलजम बारीक बारीक काट लिए। इनको मैं धो के अब इनको मैं जो है ना प्रेशर दे के गला लूँगा, बॉयल कर लूँगा। तो इंशाल्लाह ये बहुत नरम हो जाएंगे, फिर मैं जो है ना मसाला बना के बाकी सालन बनाऊँगा। आलू मैंने इसलिए डाले हैं तो पहले मैं जो है ना तजर्बा कर चुका हूँ, शलजम मीठे होते हैं। मैंने कहा एक बार मैंने बनाए थे, शलजम गोश्त और मटर भी डाले थे। आलू डालने की ये वजह है, इससे जो है ना शलजम का मीठापन ख़त्म हो गया था, इसलिए दोबारा मैंने आलू डाले। जो है ना सोचा आप दोस्तों के भी साथ शेयर कर दूं। ये मैं जो है ना इसको 5 मिनट जो है प्रेशर दूंगा, 5 मिनट में इंशाल्लाह गल जाएंगे। बस दोस्तों आप सब देख सकते हैं, प्रेशर कुकर को मैंने चूल्हे पर रख दिया, नीचे आग जला दिए। मटर भी हमारे बॉयल हो रहे हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी, 1 किलो मूलियाँ थी, 1 किलो थे शलजम, उसके लिए मैंने 3 प्याज लिए हैं, ताकि ज़्यादा प्याज मैं इस्तेमाल नहीं करा, ताकि जो है ना सालन मीठा ना हो। ये 100 ग्राम अदरक है, इसका हाफ़ मैं लूँगा, यानी कि 50 ग्राम लहसुन है और आधा पाव में जो है ना ये मेरे पास टमाटर भी पड़े हुए हैं, सुबह आया था खान भाई सब्ज़ी वाला, उससे लिए। ये जो है ना 100 ग्राम मैं टमाटर इस्तेमाल करूँगा। ये मैं अच्छे से धो लेता हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और अल्लाह ताला आप सबकी परेशानी दूर फरमाए, मेरी दुआ है। तो फ्रेंड्स आप सब देख सकते हैं, मैंने अदरक लहसुन छील लिया, तैयार कर लिया, प्याज भी छील के काट लिए, टमाटर भी धो के काट लिए हैं। तो मैं एक वो ज़िक्र कर रहा था कि आलू किस वजह से डालते हैं, तो मैंने बोला था कि शलजम मीठे होने की वजह से, शलजम मीठे होने की वजह से जो है ना डाला है, लेकिन शलजम कड़वे भी होते हैं, चीनी उस वजह से डाली जाती है। तो मेरे इस मिस्टेक पे आप सबसे मादरत है। आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला खुश रखे आप सबको। जैसे ही गलेंगे शलजम, मूलियाँ, आलू,
मटर भी बॉयल हो जाएंगे तो फिर मैं मसाला वगैरह बनाऊंगा। तो इंशाल्लाह बाकी वीडियो आप सबके साथ मैं शेयर करूंगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। तो दोस्तों आप सब देख सकते हैं हमारे शलजम और मूली आलू सब जो है ना बॉयल हो चुके हैं, अच्छे से गल चुके हैं। हमारे मटर भी बॉयल हो गए। अब मैं इनको जो है ना इसमें छन्नी में निकाल लूँगा। बिस्मिल्लाह। अब इनका जो है ना मैं ये मलीदा बना लूँगा ऐसे दबा दबा के। तो इंशाल्लाह बाकी ये प्याज टमाटर कटे हुए, बाकी मसाला बनाता हूँ। आप सब लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, खुश रहिए। ऑयल हमारा जो है ना गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं डालूँगा ये मेथी दाना। मेथी दाना से बहुत अच्छा जायका और खुशबू आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इसको भून के फिर जो मैंने बारीक ये प्याज काटा हुआ डालेंगे, ये डालने लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा भूनने से फिर मेथी दाना काला हो जाता है। प्याज को मैं अच्छे से ब्राउन करके फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगा, फिर टमाटर डालूँगा, बाकी मसाला जार। इंशाल्लाह थोड़ी देर में सालन तैयार हो जाएगा। आप सब खुश रहें, आबाद रहें, मेरी दुआ है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी कीजिए। फ्रेंड्स आप सब देख सकते हैं हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं ये लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया था, ये डालने लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पेस्ट मैंने डाल दिया। ये टमाटर भी मैं साथ डाल दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको अच्छे से गला के बनाई करके फिर बाकी मसाला मैं डालूँगा। आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और खुश रहें अपने घरों में। जो पाकिस्तानी बहन भाई हैं बैरून ममालिक में वो सलामत और खुश रहें। अल्लाह ताला हर मुसलमान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की खैर हो। अल्लाह ताला हर एक की परेशानी दूर करे। तो जी फ्रेंड्स आप सब देख सकते हैं हमारे मसाले की भुनाई अच्छे से हो गई है। तो अब मैं बाकी मसाले डालूँगा। सबसे पहले मैंने लिया है 1 चम्मच लाल मिर्च, ये डालने लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद नमक 1 चम्मच। उसके बाद ये साबुत गरम मसाला और ज़ीरा भी है, ये भी डाल दिया है मैंने, ये भी डाल दिया। उसके बाद ये हल्दी, ये पिसा हुआ सूखा धनिया, ये भी डाल दिया है मैंने। ये मैं अच्छे से मिक्स करूँगा। अच्छे से मिक्स हो गया। साथ ही ये मैंने मटर बॉयल की हुई ये भी डाल दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये पानी भी साथ डाल दूँगा ताकि हमारा मसाला जले ना और काला भी ना हो। आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप सब देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छे से गल चुका है। अब इसमें ये डालूँगा मैंने जो शलजम मूली आलू बॉयल किए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी मैं अच्छे से भुनाई करके इसको 10 मिनट में दम दूँगा। 10 मिनट बाद इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल व करम से सालन तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड आप सब देख सकते हैं मेरे सालन की अच्छे से बुनाई हो गई है। अब इसको जो है ना मैं 10 मिनट दम पे रखूँगा। 10 मिनट के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल व करम से मज़ेदार टेस्टी शलजम आलू मटर और मूली का सालन तैयार हो जाएगा। आप सब मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। तो फ्रेंड्स हमारे 10 मिनट हो चुके हैं पूरे। ये आप देख सकते हैं ऑयल भी ऊपर हल्का हल्का आ चुका है। हमारा सालन बन चुका है। अब इस पे जो है ना मैं डालूँगा ये हरा धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरा आज का व्लॉग और वीडियो और ये
सालन की रेसिपी पसंद आएगी। आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझ समेत सब मुसलमानों को खुश रखे। जो हमारे बहन भाई, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब हस्पतालों में, घरों में जहाँ कहीं बीमार हैं या उनके अजीज़ व अकारिब, मेरे दादाजी भी और मेरे बड़े भाई बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामला आजला नसीब फरमाए। अल्लाह ताला सब मुसलमानियों की परेशानियाँ दूर फरमाए, आलम इस्लाम की खैर हो। और जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई बैरून ममालिक में रिहाइश पज़ीर हैं, काम की वजह से, पढ़ने की वजह से, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, उनकी हर परेशानी दूर फरमाए। जिनकी औलाद नहीं, अल्लाह ताला उनको साहिब औलाद करे। और अल्लाह ताला मेरे प्यारे पाकिस्तान की, मेरी पाक फ़ौज की खैर फरमाए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।